हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कक्षा 7 का पाठ 3 नागरिक शास्त्र। पाठ का नाम है कार्यपालिका कानून लागू करना। सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा नीतियों और कानून को लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है। क्योंकि भारत संघ राज्य है, इसलिए संविधान में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यपालिका की व्यवस्था है। भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, और भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने पर पदच्युत हो सकता है। वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य: भारत के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां निम्नवत हैं। नियुक्ति संबंधी शक्तियां: राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है। राष्ट्रपति राज्यपालों, उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कानून बनाने में भूमिका: संसद का अंग होने के कारण कानून बनाने की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की भूमिका है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित भी हो जाए, फिर भी राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, विधेयक में बदलाव के सुझाव दे सकता है और एक बार विधेयक वापस लौटा सकता है। पर यदि संसद के दोनों सदन दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझावों के बिना अथवा सुझावों सहित पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। क्षमादान की शक्ति: राष्ट्रपति मृत्युदंड, अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित एवं परिवर्तित कर सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां: युद्ध, वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। वित्तीय संकट के समय वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान क्यों होता है। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं: वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और किसी लाभ के पद पर न हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद: राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री चुनता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यदि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो पद धारण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होगा। यह कैसे पता चलता है कि किसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है? आमतौर पर राजनीतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं। आप कई दलों के नाम जानते होंगे, उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। जब किसी एक दल से ही लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य चुन लिए जाते हैं, तो यह दल अपना नेता चुनता है, उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, अतः उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने अथवा नए मंत्री बनाने की राष्ट्रपति से संस्तुति करता है। सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, नहीं तो उसे 6 महीने के अंदर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। जिस दल के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं, उसे सत्तारूढ़ या सत्ताधारी दल और बाकी दलों को विपक्ष कहा जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या काम करते हैं? संसद के द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को देश में लागू करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की है। इसके लिए मंत्रिपरिषद के कई मंत्रालय और विभाग हैं, जैसे रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि। मंत्रालय और विभागों में हजार लोग काम करते हैं, कई हजार लोग काम करते हैं। ये अधिकारी व कर्मचारी पूरे भारत में फैले हुए हैं। इन सब कामों के लिए कई हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर एक विभाग साल भर में सैकड़ों रुपए खर्च करता है। इससे पूरे खर्च की जिम्मेदारी भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की होती है। खर्चे और आमदनी का एक अलग मंत्रालय है, जिसका नाम है वित्त मंत्रालय। संसद का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण: मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण करती है। यदि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करे, तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। यदि वह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है, तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके अलावा सांसद यानी संसद के सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में अन्य प्रकार से भी नियंत्रण रखते हैं।
वे मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं और जानकारी मांग सकते हैं। मंत्रिपरिषद किसी सवाल का जवाब देने से या जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता, न ही गलत जवाब दे सकता है। तो किसी विषय पर मंत्रिपरिषद का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, वे बजट पर टिप्पणी कर सकते हैं और उसमें संशोधन का सुझाव दे सकते हैं। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण रखती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ जानकारियां। हमारे प्रदेश की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करता है जो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्य के महाधिवक्ता एवं राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल को उसको कार्यों में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य अधिक से अधिक विधानसभा के कार्यकाल अर्थात 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर वे 5 वर्ष के पहले भी हट सकते हैं। कुछ प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे देश में कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो हमारे देश में कानून जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू किया जाता है। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है? मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण संसद में राष्ट्रपति द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमने ऊपर पढ़ा था कि पुदुचेरी विधानसभाओं के संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा की विधानसभाओं तथा दिल्ली के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन के लिए सर्वप्रथम लोकसभा का चुनाव कराया जाता है, फिर उसके बाद जिस सरकार की बहुमत होती है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन करती है। रिक्त स्थान की पूर्ति है। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की उपस्थिति में उसके स्थान पर कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए बहुमत आवश्यक है। तीसरा, सही गलत का निशान लगाना है। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून मंत्रिपरिषद द्वारा लागू किए जाते हैं, तो क्या ये सही है? तो संसद द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति द्वारा लागू किए जाते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री उसके सब काम करता है, ये गलत है क्योंकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके सब काम करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। कोई भी विधेयक प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता, तो ये कथन गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। इस तरह ये पाठ पूर्ण होता है। उम्मीद है आपको ये सभी जानकारी रोचक लगी होगी। मिलते हैं फिर से आपसे किसी ऐसी नई वीडियो में। तब धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।